सामने 20 सिटी के सबसे स्मार्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स खड़े हैं और ये दोनों मिलकर 3 हार्ट्स चुनेंगे तोड़ने के लिए। मुझे माफ करना ही करके। एक एलिमिनेशन हो गया, अब 2 बचे हैं। टाइलर, हमें बस उन लोगों को बचाना है जो शुरू से लेकर अब तक हमारे साथ थे। अब हमारे पास 11 कंपेटिटर्स हैं और इन्हें एक आखिरी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करके पूरी दुनिया के सामने उनके नसीब से $50 लाख जीतने का मौका छीनना है। क्या तुम दोनों तैयार हो? जिसे निकालना है निकालो। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये पता है कि ये दोनों किसे निकालेंगे और वही बात उस फैसले को और दर्दनाक बनाएगी। नहीं नहीं, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने वो $10 लाख ठुकराए जो मेरे और मेरे परिवार के बहुत काम आ सकते थे, पर मैंने हमेशा सही करने की कोशिश की है। मैं अपने साथ साथ दूसरों के बारे में भी सोचता हूँ। तुमने कहा था कि तुम आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते और मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे जिन लोगों पर भरोसा है बस वही मेरे साथ है, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया। तुम मुझे पसंद हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान के साथ टॉप 10 में नहीं जा सकता जो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए खेल रहा हो। मैं वो रिस्क नहीं ले सकता और खाली हाथ तो घर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुमने मुझसे बात तक नहीं की, मुझसे आकर हाय तक नहीं कहा। मुझे लगा तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते और अगस्त ने भी कहा कि तुम मुझसे दूरी बना रहे हो। बस तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए। हाँ, वैसा ही लग रहा है और मैं बस इसीलिए तुम्हारे सामने नहीं आ रही थी। तुमने एक बार भी आकर मुझसे बात नहीं की, ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, खासकर तब जब आइलैंड से लौटकर मैं पूरी तरह से हिल चुका था। हाँ, तुम्हें समझ रही? शायद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी पर फिर मुझे रोना आ जाता, इसलिए मैंने कोशिश भी नहीं की। मैं बस धोखा नहीं खाना चाहता। तुम कभी मतलब रहने दो, फर्क हाँ, नहीं पड़ेगा। मैं सब देख चुका हूँ। अब जो है सो है। लेकिन केटी, मैंने तुम्हारा साथ दिया था और वही एक चीज थी जिसकी वजह से मेरे लिए ये फैसला लेना थोड़ा आसान हुआ, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ किसी को भी निकालना आसान नहीं है। देखो, सारी लड़कियाँ साथ रहेंगी, इस वादे को लेकर मैंने बहुत सोचा। ये इतना आसान नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि सारी लड़कियाँ एकजुट रहें, सब एक दूसरे का साथ देना। पर इस बार मुझे निक के फैसले के साथ जाना होगा। मैं बस इस सब से थोड़ा हिल चुकी हूँ। निक, क्या तुम सच में इसका हार्ट तोड़ना चाहते हो? तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। मैं जो कर सकता हूँ करूंगा ताकि तुम लोग आगे बढ़ सको। हम सेफ हैं, हम सब सेफ हैं। मुझे देखना। केटी, तुम एलिमिनेट हो चुकी हो। मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैक, ऑगस्ट और टाइलर ने मुझे ऐसा महसूस कराया था कि मैं सेफ हूँ। इससे पता चलता है कि शायद मैंने यहाँ के सोशल गेम और अपने कनेक्शंस पर ध्यान नहीं दिया। निक ने मुझे एक रिस्क समझा और उसने वही किया जो उसे सही लगा। तो अब जो है सो है। मुझे बहुत दुख है। आप सब देख रहे हैं 20 गेम्स सीजन 2 के ऑफिशियल टॉप 10 कंटेस्टेंट्स को। इन 10 में से कोई एक वो $50 लाख जीतेगा या शायद पूरे $1 करोड़, क्योंकि वो कॉइन अभी भी इस गेम में है। कांग्रेट्स। हाँ, Congratulations। कांग्रेट्स, हम टॉप 10 में हैं। तुम में से कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचता अगर तुमने मजबूत दोस्तियाँ और अलायंसेस ना बनाए होते। लेकिन अगले 24 घंटों में उन कनेक्शंस की कड़ी परीक्षा होगी, अब तक के सबसे मुश्किल चैलेंज में। अब बस तुम सब ये पता कर लो कि तुम्हें किन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। टाइमर शुरू करो। इन कंटेस्टेंट्स को ये नहीं पता कि ये 24 घंटे पूरे होते ही हम इन सबको जिंदा दफना देंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये सच में कितने लालची हैं। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है जिमी। वो फैसले बहुत मुश्किल थे ब्रो। वो बहुत ब्रूटल था। हाँ। बहुत ज्यादा, खासकर वो लास्ट एलिमिनेशन। ओह माय गॉड। बात करनी हो तो मैं वहीं Thank you, मिलूंगा, bro. बस बता देना। मैं बस कहीं जाकर कुछ देर आजा, शांत हो अकेले जा। बैठना चाहती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बुरा लग रहा है, मतलब उसे भी कोई आइडिया नहीं था, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुझे निकालने वाली थी। तो तुम्हें लगता है पुराने अलायंस अब मायने नहीं ऐसा रखते? समझो कि अब हम वर्सेस वो है। सच में? मुझे कभी ना कभी अपने लिए सोचना होगा। मतलब मैंने 5 लोगों की जिम्मेदारी ली थी। अगर सब सही चलता तो हम 5 टॉप 10 में होते। मैं सच में खुश हूँ कि ये निक और मैं सबके लिए कर पाए, पर ये वो चीज है जो मुझे उम्र भर याद रहेगी। हाँ, मतलब मुझे वैसे किसी के साथ नहीं करना था। तुमने खुद को बचाया। मुझे पता है। राई, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं तुम्हारा साथ दूंगी और टाइलर का भी। ये झूठ है। जो 3 लोग बाहर हुए हैं
वो खुद पूरी तरह मासूम नहीं थे। मैं एक मिलिट्री फैमिली से हूँ। मॉम डैड दोनों काम करते थे, उसके बावजूद भी हमारे पास पैसे कम थे, पर उन्होंने जो हो सका वो सब कुछ किया हमारे लिए। तो कोई और जब मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाता है, मुझे एक ऐसे गेम में रहने का दूसरा मौका देता है, मतलब मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं तुम्हारा कितना एहसानमंद हूँ। कोई भी किसी और के लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता, वो भी उन लोगों के लिए जिनसे तुम अभी अभी मिले हो। तुम बस तुम मेरे लिए नंबर 1 हो। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू वेरी मच ब्रो। हाँ, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरी नजर में और शायद निक के भी, हम चारों ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, और अच्छा रहेगा कि लोगों को पता ही न चले कि हम सबकी अलायंस है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान हो सकता है। हाँ, ये तो मैंने पहले ही बोला था। जो ग्रुप अभी बचा है उसे लेकर मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ। बिल्कुल सही कहा। हाँ, अगर फिर वैसी ब्राइब वाली सिचुएशन आती है, मान लो $10 लाख की, तो मुझे लगता है हम सबको $1 लाख मिल सकते हैं। और अगर वो तीनों भी यहाँ होते तो शायद वैसा नहीं हो पाता। लेकिन आगे चलकर ये सब और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है डूड। ओह नो, ये और मुश्किल होता जाएगा। पहले ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मुश्किल इसलिए और बढ़ जाएगी क्योंकि उस वाली सिचुएशन में बस 2 लोग थे और आगे ज्यादा भी हो सकते हैं। मतलब अब यहाँ से किसी को जाना ही पड़ेगा, बस देखना ये है कि वो कौन होगा।